खबर के साथ बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर एक और मर्डर का मामला सामने आया है। पटना में बालू कारोबारी को निशाना बनाया गया है। रमाकांत का कत्ल किया गया है। पटना के रानी तालाब इलाके में यह वारदात अंजाम दी गई है, जहां पर घर के बाहर रमाकांत का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। नामालूम हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं इस पूरे वाकये से लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले खेमका कारोबारी के कत्ल को लेकर भी खासा हंगामा देखने को मिला था। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल साधे जा रहे थे। तो वहीं घर वालों में मातम बिछ गया है। रो रो कर बुरा हाल है घर वालों का। तो एक और मर्डर की वारदात पेश आई है। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत का कत्ल कर दिया गया है और रानी तालाब इलाके में वारदात अंजाम दी गई है। घर के बाहर ही गोली मारकर रमाकांत का कत्ल किया गया। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे बदमाश पटना में और बिहार में बेखौफ घूम रहे हैं और खुलेआम गोलियां चलाकर अपनी रंजिश को अंजाम दिया जा रहा है। तो गोली मारकर मर्डर किया गया है। नामालूम हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। और वहीं बिहार के पटना में एक और वाकया पेश आया, जहां पर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में तलबा पर फायरिंग हुई है। मुजरिमीन ने तलबा पर 5 राउंड फायरिंग की है। वेटनरी तालिबे इल्म गोली लगने से जख्मी बताया जा रहा है। तलबा ने कॉलेज ग्राउंड में बाहरी लोगों को आने से रोका था और इससे नाराज होकर बाहरी लोग तलबा को धमकाने के लिए पहुंचे थे। पुलिस इस मामले में मुलजिमीन की तलाश में जुटी है। तो पुलिस की कारकर्दगी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में कानून निजाम की इतनी धज्जियां क्यों उड़ रही हैं, क्यों बदमाश और गोली चलाने वाले बेखौफ यहाँ पर घूम रहे हैं। इसको लेकर ज्यादा जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार कई वारदातें बिहार में पेश आ चुकी हैं। इससे पहले मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका का कत्ल इसी तरह किया गया, फिर एक रमाकांत कारोबारी का, और उसके बाद कॉलेज में भी फायरिंग हुई है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार बिहार में कानून निजाम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बालू कारोबारी का कत्ल किया गया, तो दूसरी तरफ कॉलेज में भी फायरिंग हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शहवाले। देखिए, हुआ ये है कि रमाकांत यादव पटना का जो रानी तालाब इलाका है उसके बड़े बालू कारोबारी हैं और वो कल अपने घर से लगभग 40 मीटर दूरी पर जो उनका बगीचा है, बगीचा में अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब बगीचे से सारे उनके लोग चले गए और वो वहां से वापस आना चाह रहे थे, उसी दौरान एक अपराधी आया और उन पर सीधे फायर कर दिया। वो गोली उनके बाएं हाथ पे लगी, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगे, उसके बाद जो अपराधी था उसने उनके सीने में गोली दाग दी और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के सूचना मिलते ही परिजन भाग के आए और सीधे उनको लेकर के यहाँ जो बिहटा अस्पताल है, बिहटा लेके आए, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। देखिए, जो पूरा पटना का जो हालात है वो बिल्कुल अपराधियों के कब्जे में चला गया है। कानून व्यवस्था यहाँ जीरो हो गया है। जो नीतीश कुमार ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगा लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर, वो अब बिल्कुल जीरो दिख रहा है। कहीं कोई यहाँ पर पुलिस कानून व्यवस्था का खौफ अपराधियों में नहीं दिखता है और यही वजह है कि आम शहरी जो हैं, आम लोग जो हैं, वो खौफ में हैं, वो दहशत के दायरे में हैं। आप गोपाल खेमका की हत्या देख लीजिए, रमाकांत की हत्या की बात देख लीजिए। इसके बाद पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जहां पर वेटनरी डॉक्टर्स लड़के पढ़ते हैं, वहां पर अपराधी कल शरे शाम लगभग 5 राउंड फायरिंग कर दिया, जिसमें एक लड़का जो है डॉक्टर है मयंक मिश्रा, वो घायल हो गया, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस मौके पर बाद में पहुंचती है। रमाकांत यादव मामले में तो परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस वाले लगभग आधा से 1 घंटा विलंब से पहुंचे, यानी घटना हो जाती है, जो कत्ल करने वाला व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो फरार हो जाता है, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है। और यही वजह है कि पुलिस की सुस्ती की वजह से अपराधियों का मनोबल जो है बिहार में बढ़ गया है, खास करके पटना में भी बढ़ा हुआ है। शहवाली, बिल्कुल यकीनी तौर पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर वारदात यहाँ पर सामने आ रही हैं, उससे ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, कानून निजाम क्यों चरमरा रहा है। अपोजिशन भी इसको लेकर सरकार पर निशाने साध रहा है। प्रशांत, देखिए, विपक्ष तो लगातार निशानों पर साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 138 हत्या की सूची भी जारी कर दी थी, बावजूद सरकार को संज्ञान में ये बातें लानी चाहिए थी और सरकार को सख्त होना चाहिए था अपराध के मुद्दे पर। लेकिन सवाल ये है
कि आखिर अपराधी क्यों इतने मस्त हैं और पुलिस वाले इतने सुस्त क्यों हैं। तो देखिए, पुलिस वालों का जो मनोबल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है बिहार में। वो अपराधियों से डरने लग गए हैं। यही वजह है कि अपराधी खुलेआम जहां मन हो वहां फायरिंग कर देते हैं, दहशत फैलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। और पुलिस का जो मुख्यालय है, जो पुलिस जहां बड़े आला अधिकारी बैठते हैं, वो सिर्फ आंकड़े गिनने में लगे रह जाते हैं। रमाकांत यादव की हत्या हुई, पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे, एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन एक बात जो गांव वाले कह रहे थे कि पूरा का पूरा गांव अभी दहशत में है। गांव वाले निकलने को तैयार नहीं है कि कब किस कोने से कहां से एक अपराधी आ जाए और उनको गोली मार दे। और ये हालत सिर्फ पटना में नहीं है, आप सिवान चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, जितने भी बिहार के 38 जिलों में आप चले जाइए, अपराधियों का मनोबल वहां पर बहुत ही बढ़ा हुआ है। और जो खाकी का खौफ होना चाहिए वो खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। और जबकि ये चुनावी साल है सहवाली, और चुनावी साल में पुलिस वालों को ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहना पड़ता है, लेकिन पुलिस की जो सुस्ती है वो अपराधियों के मनोबल को बढ़ा दिया है। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये देखा जा सकता है। और ऐसे में ये भी सवाल है कि आखिर पुलिस की चौकसी कैसे बढ़ाई जाए, चूंकि हाल ही में जितने ये मामले सामने आए हैं उसके बाद लगातार पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल है। प्रशांत, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी दिखाया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, एसआईटी का गठन हो गया है, लेकिन जो हालिया वारदातें हुई हैं, चाहे गोपाल खेम का हो, रमाकांत का कत्ल हो और जो कॉलेज में फायरिंग हुई है, इन मामलों में क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, गोपाल खेम का मामले में तो पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। उसमें जो शूटर थे, जो उसमें शामिल मास्टरमाइंड थे, तमाम की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन रमाकांत मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस मामले की भी जांच चल रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इलाके में जो बालू माफिया हैं, बालू माफियाओं के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई है वो पूरे बिहार में बहुत ही चरम पर है। अब इसी वर्चस्व को लेकर के इस तरह की हत्याएं होती हैं। बालू का जो कारोबार है बिहार में, समझ लीजिए एक तरह से अपराध की जननी हो गई है। और इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनको हमेशा अपने जान का खतरा रहता है। और रमाकांत की भी जो हत्या हुई है, रमाकांत अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन उनके बगीचे में, उनके घर के पास अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल बहुत ही गहरा है। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती, अपराधियों का मनोबल गिरा हुआ रहता, तो अपराधी इस तरह से खुलेआम कोई भी हत्या की घटना को अंजाम नहीं देते। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और सीधा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है और जंगल राज रिटर्न की आवाजें भी सामने आ रही हैं। प्रशांत, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।